जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। थिंकिंग। हाँ, जैसा हम सोचेंगे वैसा बनेंगे, बराबर। तो सोच पर एक कहानी सुनाता हूँ, बराबर। सुनने के आप लोग रेडी है? देवी सर यस सर। रेडी है? यस सर। ओके। एक जंगल में क्या होती है, जंगल में बहुत सारे पंछी होती है, जिसमें एक बाज होता है। क्या होता है? बाज होता है। एक कौवा होता है। कौवा। तो हाँ, कौवा होता है। तो अचानक क्या होता है कि आंधी तूफान आती है। तो मैं सोच किस पे बात कर रहा हूँ? सोच पे बात करो। तो आप समझिएगा, समझने के प्रयास कीजिए। यहाँ पे आ जाइए, इतना लेट क्यों हो रहा है? तो वहाँ पे जंगल में अचानक तूफान, आंधी तूफान होने के चलते जो बाज के अंडर था ना, तो सोचा कि यहाँ पे अगर अंडा रहेगा तो मेरा बच्चा जो चूजा निकलने वाला वो खत्म हो जाएगा। तो अपने अंडे को, चूजा को अंडे को लेके दूसरे जंगल में शिफ्ट करने के लिए चोंच में दबा के जा रहा था। ठीक। तो देखा अचानक कोई घोंसला, जहाँ शांत वातावरण शांत है, वहीं पर कोई आंधी तूफान नहीं, कोई मेघ बारिश का मौसम नहीं, वहाँ पे लेके डाल दिया। वो घोंसला किसका था? कौवे का। किस चीज का था? कौवे का था। तो वहाँ पे उस अंडे में डाल दिया। उसको ये नहीं पता था कि किसका है, लेकिन उसको जाना था कहीं और, तो वहाँ पे डाल के चला गया। तो वहाँ पे ऑलरेडी 2 अंडा पड़ा हुआ था और 2 डाल दिया, 4 अंडा हो गया। ठीक। तो अचानक कौवा आया, फिर देखा ये तो 2 अंडा था, 4 अंडा कहाँ से है? जैसे अपने उसमें धीरे धीरे बड़ा हुआ चूजा निकला, अंडे से चूजा निकला धीरे धीरे अपने। अब सोचा कि अभी भी तो जैसे हम लोग में इंसान है, तो कोई अलग अलग कास्ट के होता है, तो कोई आते नहीं बच्चा मिल जाता था, बोले उसमें नाम थोड़ी लिखा है, तो वो अपने जैसे बच्चे के लाड़ पैदा उसे वो अपने बच्चे के पोसता है। तो कौवा भी अपने जैसे बच्चे के पाल रहा था, उसे बाज के भी बच्चे को पाल रहा था। आखिर वो भी तो है, पक्षी है ना, तो वो भी पाल रहा था। तो धीरे 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 जब बड़ा हुआ ना पंछी, उसका जो बच्चा बड़ा हो रहा था, तो उड़ना सिखा रहा था। तो बाज के आप लोग भी पता है कि बाज का जो पैदाइशी होती है ना, ऊपर लेवल के ऊपर उड़ने की होती है। अब कौवा के, हाँ, अब कौवा की क्या होती है, एक लिमिट ऊंचाई पर उड़ने की होती है, जानते हैं। तो धीरे 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 उड़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कौवा अपने चोंच मार के क्या बोल रहा था, बेटा आप ऊपर नहीं उड़ सकते हो, हम लोग की ऊपर उड़ोगे गिर जाओगे, मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, एक लिमिट ऊंचाई पर उड़ो। उसको बार बार एक ही बोला जाएगा कि अपने ऊपर नहीं उड़ सकते हो। तो वो बाज भी था ना, वो ज़्यादा नहीं उड़ पाया। अब वही एक लिमिट दायरा था, उसी में उड़ने स्टार्ट किया। ठीक। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक अचानक एक दिन क्या हुआ, घटना हुआ कि एक बाज था ना, बहुत ऊंचाई पर, आसमान की बुलंदियों पर छू रहा था और ऊंचाई पर उड़ रहा था। लेकिन अचानक उसे नजर पड़ा उस बाज पर, बोला कि ये मेरे प्रजाति का है, ये क्या कर रहा है कि लिमिट दायरे पर ऊंचाई करके उड़ रहा है। तो उसने देखा, ऊपर से आया और देखा, तो देखा ये मेरी प्रजाति का। उसको बताया ये हमारा लिमिट नहीं है उड़ने की, हम आसमान की बुलंदी पर छूते हैं, ऊपर उड़ने की हम लोग ये थी है यहाँ पे। तो बोला नहीं, मेरे मम्मी पापा बोले हैं कि, मम्मी बोली कि नहीं इतना बेटा नहीं उड़ सकते, गिर जाओगे, मर जाओगे। तो धीरे धीरे वो बाज को बिलीव नहीं हो रहा था, उसको वो बोला था ना, तो वो बिलीव नहीं हो रहा कि रियली में उड़ सकता है। 2-4 दिन उसको ट्रेनिंग दिया, क्या ट्रेनिंग दिया, सिखाया, बताया कि हाँ ऐसे उड़ा जाता है ऊपर। धीरे 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 एक दिन ऐसा समय आया कि वो भी जो बाज था ना, बाज के बाद जो कौवा पालन पोषण किया था, वो भी उड़ने स्टार्ट कर दिया। तो उसके हिसाब से ना रियली में मैं उड़ सकता हूँ। सेम ये रियलिटी है एक इंसान की। अभी के डेट में एक हम लोग इस माहौल से आए हैं, इस सिचुएशन से आए हैं, जो कि हमको एहसास नहीं हो पाता है कि रियली में हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। आप सुने होंगे अपने गांव देहात में, आप सुने होंगे कि जब हमारे गांव में ऊपर से जहाजें जाती है ना, एरोप्लेन से जाती है, तो बोलते हैं, छोटे भाई हम लोग रहते थे, मम्मी मम्मी वहाँ जा रही है एरोप्लेन। तो बोलते हैं, मम्मी क्या बोलती है, बेटा उसमें हम लोग नहीं बैठ सकते, उसमें बड़े इंसान बैठते हैं। क्या बोलते हैं? बड़े इंसान बैठते हैं। अरे वो भी तो इंसान है ना, वो भी कोई आसमान से आया है, वो तो मेरे जैसा इंसान है ना। तो आखिर उसमें क्या किया जो उस पर उड़ रहा है कि ना। हम लोग इस लेवल पे है, इस उतना इनकम उतना इस लेवल पे किस वजह से है जो हम लोग उसमें नहीं जाते हैं। तो ताकि उन लोगों को पता है कि हम लोग जो इनकम है ना उतना नहीं है कि हम वो पे नहीं बैठा पाएंगे, तो उन्होंने घुमाया कि हम लोग में बड़े लोग बैठते हैं, छोटे लोग उसमें नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन कोई ये नहीं बताया कि आप भी उसमें बैठ सकते हो।
लेकिन यहाँ पे जिस कंपनी में है ना, तो हम लोग को ट्रस्ट नहीं होता। लोग सर लोग बोलते हैं कि महीने में आप 50,000 भी कमा सकते हो, लाख रुपया भी कमा सकते हो, 1.5 लाख 2 लाख कमा सकते हो, लेकिन अपने को ट्रस्ट नहीं होता। वो विश्वास अंदर से जो होती है ना, वो नहीं हो पाती है। लेकिन धीरे 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 जिस माहौल में रहते हैं, वो क्या है, वो माहौल के डिपेंड। जिस हम लोग माहौल में गांव में रहते हैं ना, उस माहौल में कोई लाख 5 लाख कमाने वाला नहीं होता है, तो हमको माइंडसेट 10,000 15,000 की माइंडसेट होती है। लेकिन नौकरी आप आज पर शिक्षा भी आज के डेट में, एजुकेशन भी अभी के डेट में उसी तरह रहती है, यानी पढ़ो लिखो और नौकरी करो। क्या होता है, पढ़ो लिखो और नौकरी करो। नौकरी मतलब क्या होता है, 9 लोगों के काम जो करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, नौकरी करते हैं। जॉब का मतलब क्या होता है, जॉब का मतलब JOB, जॉब, यानी ज्वाइन अदर बिजनेस। यानी बिजनेस के मतलब दूसरे को बिजनेस को बड़ा करने के लिए हम उसमें जाके नौकरी कर रहे हैं। वो सेठ जो होता है ना, एक मालिक होती है, तो वहां पे बैठा रहेगा, लेकिन बैठ के आपसे 50 गुना ज्यादा कमाएगा बैठे बैठे। तो उसकी सोच पर निर्भर होती है। तो हम उस माहौल से वो आ जाता है। तो हम लोग भी उस माहौल से आते हैं, जो कि हम लोग उस एजुकेशन में हम लोग दी जाती है कि पढ़ लिख के एक अच्छा नौकर बनना है। क्या, पढ़ाई लिख करके एक अच्छा नौकर बनना है। कोई ऐसा नहीं बोला कि तू पढ़ लिख के एक अच्छा एक बिजनेसमैन बनो, कोई अच्छा सक्सेसफुल व्यक्ति बनो, कोई ऐसा बोला नहीं बोला। क्योंकि हमारा भी दोस्त नहीं, आपका भी दोस्त है, उस माहौल की दोस्त है। जिस माहौल में हम लोग रहते हैं ना, उस माहौल की देन है, जो कि हम लोग को जो ये सोचने की कैपेसिटी है ना, वो तो नहीं सोच पाते हैं। और सब लोग बोलते हैं तो हम लोग विश्वास बिलीव ही नहीं हो पाता है कि रियली में हम लोग ये अचीवमेंट कर सकते हैं, बराबर। लेकिन धीरे 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 ट्रेनिंग करते हैं, यहाँ पे माहौल देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, रियली में कैलकुलेशन करते हैं कि इतना प्रोडक्शन गया, इतना प्रोडक्शन पे इतना कमीशन है, इतना मल्टीप्लाई इतना करे, इतना का महीना क्या आ रहा है ना। तो हम लोग सामने नजर के सामने सर कमा रहे हैं पैसा, तो धीरे धीरे एहसास होती है कि रियल में हम भी कमा सकते हैं। धीरे 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 एक समय ऐसा आती है कि एज ए ब्रांच मैनेजर बनते हैं, तो वहाँ पे आप महीने के 50 लाख रुपया छापते हैं। क्योंकि आपको बोला जाता है टीम है तो ड्रीम है, टीम नहीं है तो कुछ नहीं है। आपके पास टीम है ना, आप अकेला कितना प्रोडक्ट सेल करोगे, 50 200 उससे ज्यादा नहीं करोगे, 200 अकेले नहीं कर पाओगे। अकेला करो 50 60 70, खूब हम मान लो 200 कर लो, 200 में कर लूंगा। लेकिन 1000 करवाना हो एक दिन का, 2000 करवाना हो, अकेला पॉसिबल है नहीं। अरे सीधा सा गणित है। आपको मैं बोल दूं कि आपको 2 क्विंटल उठाना है, चाहे 1 क्विंटल उठाना है, आपको अकेला उठा पाओगे नहीं, ऊपर उठा पाओगे। वही ये 5-6 जन मिलके अगर उठाएंगे तो आसानी से उठ जाएगा ना। तो अगर आपकी गरीबी अगर दूर करनी है ना, तो अकेला कमा के आपकी गरीबी दूर नहीं हो पाएगा। कभी भी माइंड से निकाल दीजिए। एक अच्छा बंगला, एक अच्छा घर होती है ना, एक अच्छी गाड़ी, वो गाड़ी नहीं, एक अच्छी गाड़ी, और अच्छे अपने बच्चों के एजुकेशन कराना, उसके लिए आपके पास वो कामयाब होगे तब जाके वो पैसा आएगी। अब टीम में काम करोगे तो वो पैसा आने वाली है, समझे। ओके, तो हमारी सोच को बदलना है। अगर हमारी सोच वही रहेगा ना, दो क्या एक इंडिकेट करता है। कैसे, हम कोई ट्रेन रहता है तो कोई जैसे फोन आता है वाइब्रेट करता है ना, तो आपके कॉल में वाइब्रेट हो रहा है, रिंग बजती है। उसे हमारे जब कुछ भी एक्टिविटी करते हैं ना, तो पहले हमारी सोच होती है कि हाँ, मतलब हम सोच पर बात कर रहे हो, इसलिए हम सोच के थोड़ा डीप में जा रहा हूँ। सोचने की सोच पर इसलिए थोड़ा उसको विस्तार रूप से समझाने की प्रयास करो कि सोच की ताकत क्या होती है कि ना। जब वहाँ पे जाते हो तो कोई आपको शादी भी करनी है, तो उसके लिए पहले लड़की देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके लिए अरेंजमेंट करते हैं, बहुत सारी चीजें अरेंजमेंट करते हैं कि एक बार शादी कर लेते हैं, एक बार नहीं करते। कोई भी इस दुनिया में काम ऐसा नहीं हुआ है जो कि बिना सोचे हो। एक ही चीज होता है, क्या होता है, वो एक्सीडेंट। वो सोचते ना, वो अचानक हो जाता है एक्सीडेंट, समझे। तो दुनिया में कोई भी ऐसा काम हो जो सोच का नतीजा है। बोला जाता है ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना, नहीं बोला, सोच में। क्या बना, सबसे पहले ताजमहल कहाँ बना, सोच में बना। उसके बाद जमीन हकीकत हुआ, समझे। ताजमहल अभी जैसे आप सूरत में रह रहे हो, देखिए कोई बिल्डिंग बनने होता है, बिल्डिंग बनने से पहले बुकिंग स्टार्ट होता है, उसका पोस्टर लगा के काम चालू है,
काम स्टार्ट नहीं हुआ, काम अभी इतनी हो रहा है, लेकिन हु पूरा आर्किटेक्चर है ना, डिजाइनर डिजाइन कर देता है और उसी तरह सेम उसी तरह इमारत खड़ी होती है, समझे। तो किसी भी मुकाम को अंजाम देने के लिए हमारे सोचते हैं। एक चोर भी चोरी जो करने जाता है ना, बहुत सारे प्लानिंग के साथ जाता है ना, सोचता है हम ऐसे करेंगे, कभी ऐसे करेंगे, तब जाकर वो सब चीज़ होगी। तो कोई भी घटना बिना सोच के नहीं होता है। तो फील्ड में आप लोग जाए ना, तो एक सोच बिग होनी चाहिए, बड़ी सोच होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे जो भी सपना, जो भी ड्रीम्स हैं, वो अचीवमेंट करने के लिए एक गोल सेट, एक बड़ी सोच के साथ आप आगे बढ़ोगे तो 100% अपने जीवन में सक्सेसफुल होंगे। ओके।